जनपद फतेहपुर के सभी सम्मानित अपने पत्रकार भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप सबकी दुआओं से, आप सबकी शुभकामनाओं से एक बहुत बड़े हादसे से मैं बच कर के आई हूँ। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मुझे आपके बीच में कहना मुझे लग रहा है कि जरूरी है। परसों सूरत की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया देश के एक बड़े लीडर के खिलाफ। आप जानते हैं कि व्यक्तिगत जाति सूचक शब्दों को लेकर के किसी का अपमान करने का, किसी के समाज को चोट पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी ने न सिर्फ मोदी सारे चोर हैं ये कह करके पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। और ये मैटर परसों का नहीं है, ये 2019 के लोकसभा के चुनाव में कर्नाटक के अंदर श्री राहुल गांधी ने बयान दिया था, जिसको मैं आपके सामने हूबहू नहीं बोल सकती हूँ। 4 साल तक कोर्ट ने समय दिया कि राहुल गांधी जी कोर्ट के सामने आकर के माफी मांग ले। लेकिन कांग्रेस का अहंकार, राहुल गांधी का अहंकार, कब किसी को अपमानित शब्द बोलना, ये कि अहंकार का परिचय है। मैं आपके माध्यम से क्या किसी समाज को एक व्यक्ति के कारण पूरी जाति को अपमानित करने का अधिकार किसी को है क्या? लेकिन राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर हैं ये कहकर के संबोधन किया। ये देश के लिए, उस राजनीतिक पार्टी के लिए, आजादी के बाद से जो सत्ता में रही है, मुझे लग रहा है कि उस पार्टी का भी घमंड गया नहीं, अहंकार गया नहीं। न्यायालय ने आदेश सुनाया और स्वाभाविक है, जब जिसको सम्मानीय न्यायालय सजा सुना देता है तो सदस्यता अपने आप चली जाती है। केवल जाति को अपना अपमानित करने का काम नहीं किया राहुल गांधी ने। कोर्ट ने नोटिस के ऊपर नोटिस भेजा, लेकिन श्री राहुल गांधी जी कोर्ट में एक शब्द नहीं बोल सके कि मैं माफी मांगता हूं, मेरे से गलती से निकल गया। अब गलती से निकलता है तभी तो व्यक्ति माफी मांगता है ना। जब कोई जानबूझ करके किसी समाज को, किसी व्यक्ति को अपमानित करने की कोशिश करता है तो फिर व्यक्ति अपने आप को संविधान से, न्यायालय से, कानून से ऊंचा मानता है। और यही कारण है परसों न्यायालय ने सजा सुनाई। देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश भारत का एक संविधान है जिसके दायरे में रह करके प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार दिया गया है। क्या कोई भी व्यक्ति देश से ऊंचा हो सकता है? कोई भी व्यक्ति समाज से ऊंचा हो सकता है? क्या कोई संविधान से बड़ा हो सकता है? वो व्यक्ति यही नहीं रुका। जिस देश ने हमारे देश को गुलाम बना करके रखा था, उस देश में जाकर के भारत का अपमान करते हैं, भारत के लोगों का अपमान करते हैं।
क्या भारत इजाजत देगा? भारत का कोई भी नागरिक इजाजत देगा कि विश्व के पटल में जाकर के कोई ये नेता कहे कि भारत का संविधान खतरे में है? मैं आज बहुत लंबे तक नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी, संविधान को भारत का कोई भी नागरिक नहीं तोड़ता है, न सरकार तोड़ती है। संविधान की धज्जियां उड़ाई थी तो तुम्हारी दादी ने उड़ाया था। खेत में काम करने वाले व्यक्ति को नहीं बख्शा था, बकरी चराने वाले व्यक्ति को भी जेल में ठूस दिया था। संविधान की धज्जियां उस समय उड़ी थी। संविधान की धज्जियां उस समय उड़ी थी जब सरदारों का कत्लेआम हुआ था, लोगों को पकड़ पकड़ नसबंदी करवाई गई थी। संविधान की धज्जियां तब उड़ी थी। अपना इतिहास कम से कम याद कर लेना चाहिए राहुल गांधी को। देश का गौरव, देश का सम्मान, देश का मान जो राहुल गांधी ने गिराया है, मुझे लग रहा है ये किसी भी भारतीय के लिए स्वीकार नहीं है। ये पूरे भारतीयों का अपमान किया है। और ये पार्लियामेंट के अंदर पूरा देश, पूरा सदन चाहता है कि राहुल गांधी कम से कम माफी मांगे आकर के। इतना अहंकार कि माफी नहीं मांगेंगे, इसका मतलब राहुल गांधी जी अपने को देश से सर्वोपरि मानते हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, क्यों माफी मांगेंगे? ये तो जेएनयू में जाकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके समर्थन में जाके खड़े होते हैं। भारत के टुकड़े कौन करना चाहता है? इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी शरीर भारत में है, मानसिकता उनकी भारत के प्रति अच्छी नहीं है। समाज को बांटने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए जिस तरह से बयान आ रहे हैं, मैं इस बयान की निंदा भी करती हूँ। देश के अंदर बहुत बड़ा, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो किसी मजहब का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी समाज हो, बहुत बड़े तबके का अपमान किया है राहुल गांधी ने। जहां देश का अपमान किया है, वहीं भारत के संविधान का अपमान किया है, भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान किया है। मैं आज आपके माध्यम से जरा सी कांग्रेस के अंदर देश के प्रति हमदर्दी है तो पार्लियामेंट से माफी नहीं, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि विश्व पटल में जो तुमने बात रखी है भारत की, भारत का संविधान खतरे में नहीं है। आज जमीन से, पैर से जमीन खिसक चुकी है। इसके कारण बौखलाहट में भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत के संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आज इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी, तुम किस पर विश्वास करोगे? सरकारें बनती हैं, लड्डू बांटते हो, तभी भी हम अच्छी होती है, तब देश की जनता अच्छी होती है। मोदी मीडिया कह करके, यही राहुल गांधी है। मोदी गोदी मीडिया कह करके, मीडिया का अपमान। न तुम न्यायालय के मानो, न तुम ईवीएम मानो, न निर्वाचन को मानो, न देश के संविधान को मानो, न देश की जनता को मानो। किसको मानोगे? राहुल गांधी ने जिस तरह से देश की धज्जियां उड़ाई हैं, हमारे यहाँ कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अभी तुम देश की अपमान करके विश्व के पटल पर आए और अभी परसों तुमको उसकी सजा मिल गई। कोई भी व्यक्ति देश से ऊंचा नहीं है, देश के संविधान से ऊंचा नहीं है, देश के कानून से ऊंचा नहीं है। मुंहतोड़ जवाब देश की जनता दे रही है। कानून ने तो दिया ही है, कानून के खिलाफ अब जा रहे हैं। किसको मानोगे भाई?
तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनको ना संविधान, न कानून, न उनको देश। बाबा साहब अंबेडकर साहब का लिखा हुआ कानून, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी भी समाज का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। बस मेरा आज इतना ही था कि आपके बीच में मुझे बहुत अंदर से आक्रोश था। देश के अंदर कुछ भी बोलते रहो, मोदी जी को कुछ भी बोलते रहो, सरकार के लिए कुछ भी बोलते रहो, चलेगा, लेकिन देश के लिए और एक समाज को तोड़ने की बात करोगे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। दीदी, अखिलेश सभी विपक्षों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं।